सवाल का मूल जो मकसद है वो ये है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, जिसको हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार लंबित किया जा रहा है। और महोदय, बिहार में इस तरह की कई सारी योजनाएं लंबे समय से हाई कोर्ट का चक्कर खा रही हैं। एक मामला संज्ञान में आया है, इसलिए जो मामला संज्ञान में आया है, मैं आपके माध्यम से ये मंत्री महोदय से और सरकार से कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय को भी पूरी जानकारी विभाग ने नहीं दिया है कि रिवीजन पिटीशन का क्या है, इसलिए मैं आपसे ये मांग करता हूं कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको स्थगित किया जाए और पूरा तैयारी करके सदन को और शिक्षकों को इसकी जानकारी दिया जाए। माननीय आपका हस्ताक्षर है, आप पूछें। जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या सरकार इसको पुनः आगे रिव्यू में ना जा करके, क्योंकि अभी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं मंत्री जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, अगर ना हुआ हो तो जानना होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो अध्यक्षीय कार्यालय में बैठ करके इसको निष्पादित किया जाए। शिक्षकों की कमी का मामला है, इसको दूर किया जाए, ये मेरा कहना है। दूसरा इसमें यह है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी बार रिव्यू पिटीशन में गई है, उसमें क्या खर्च हुए हैं, क्योंकि सवाल में आया है कि रिव्यू पिटीशन में बहुत पैसा करोड़ों खर्च हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कितना माननीय रिव्यू पिटीशन में गया है? सदस्य, बहुत खर्चे हो रहे हैं, यह जायज है। हाँ, तो ये खर्च का हिसाब अलग की बात है। नहीं, सवाल में है सर। आप इस सवाल के बारे में इसका कार्यान्वयन क्या होना चाहिए, इस विषय पर आपको कहना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। जो वही कह रहे हैं सर, खर्च की भी चर्चा की गई है कि सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में क्या खर्च हुआ है, और अगर पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या इसको निष्पादित करने का विचार करती है सरकार कि इसको हम रिव्यू नहीं जाए हाईकोर्ट? अच्छा बैठिए। माननीय मंत्री जी, यह जो है सदन की भावना है और आप मंत्री हैं। सभी माननीय सदस्यों को, ध्यानकर्षणकर्ताओं को कहना है कि जब घोर कमी है विश्वविद्यालय में तो शिक्षकों को नियमानुसार पदस्थापित कर देने में दिक्कत क्या है। और जो आपने जवाब दिया है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जानकारी अभी सरकार को नहीं है, तो यह जो है ध्यानाकर्षण को आज स्थगित किया जाता है। स्वयं आप मिनिस्टर साहब और आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो प्रधान सचिव होंगे और संबंधित जो इसमें अन्य पदाधिकारी होंगे, उनके साथ बैठ करके वस्तु स्थिति के जानकारी लेकर के और राजहित में शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए सरकार जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष निश्चित आप निकालने का काम करेंगे पदाधिकारियों के साथ और नियमानुसार आप कार्रवाई करेंगे और एक दूसरा तिथि निर्धारित करके उस दिन पूरा तैयारी के साथ आप आने का काम करेंगे। न हो गया। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, मैंने अपने स्तर से, आसन से जो एक सक्षम बातें होनी चाहिए वो हो रही है। इसमें आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी यह मामला जाएगा। इसलिए पहले उनके प्रधान सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं काफी सक्षम मिनिस्टर हैं और इसके संबंध में ये लोग रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन का मामला है। और आप स्वयं जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई मामला चला गया हो, अगर वहां पर एडमिट हो गया हो, उसके फैसले नहीं हो, तो उस पर जो है सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन स्वयं सरकार ने कहा
कि अबे हमें जानकारी नहीं है कि रिवीजन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को चर्चा करने का अवसर दिया। महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह महोदय, अपनी सूचना को पढ़ें। महोदय, पूरे बिहार में वर्ष 2011 से पीएचडी द्वारा स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल वितरण के कराए जा रहे कार्य को 2017 में हर घर नल का जल योजना के तहत समाहित कर लिया गया। हर घर नल का जल योजना में समाहित करते समय इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि स्टैंड पोस्ट और हर घर तक पाइपलाइन से जलापूर्ति में पानी की खपत का भारी अंतर है। उदाहरण स्वरूप मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर नगर परिषद में स्टैंड पोस्ट से जल वितरण हेतु निर्मित आधारभूत संरचनाओं में बिना कोई बढ़ोतरी किए 2017 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। इसके कारण हर घर नल का जल योजना का वास्तविक कार्यान्वयन बाधित है। यही स्थिति पूरे राज्य की है। अतः स्टैंड पोस्ट से जल वितरण और हर घर में नल के माध्यम से जल वितरण कार्य होने वाली खपत में अंतर को देखते हुए घरों की वास्तविक संख्या एवं खपत के अनुरूप योजना बनाकर काम कराए जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः हस्तचालित नलकूपों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। हस्तचालित नलकूपों के निर्माण के साथ साथ राज्य में लगभग 1100 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का भी निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। इन योजनाओं से स्टैंड पोस्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती थी। पूर्व में निर्मित इन योजनाओं का निरूपण 40 लीटर प्रति व्यक्ति दिन के दर से करते हुए रोजाना 8 घंटे जलापूर्ति की योजना का कार्यान्वयन किया गया था। इन योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर स्टैंड पोस्ट तथा मांग आधारित आंशिक गृह जल संयोजन प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में विकसित बिहार के 7 निश्चय सुशासन के कार्यक्रम के तहत हर घर नल का जल की शुरुआत की गई, जिससे राज्य के सभी परिवारों को टैप कनेक्शन के माध्यम से उनके घरों में जलापूर्ति दिए जाने का प्रस्ताव था। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 1,14,651 वार्डों में से हर घर नल का जल के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 56,447 वार्ड में तथा अवशेष वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा वार्ड आधारित योजनाओं का निर्माण कराया गया। हर घर नल का जल के तहत निर्मित जलापूर्ति योजनाओं से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से रोजाना 6 घंटे की जलापूर्ति की जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सभी विद्यमान पाइप जलापूर्ति योजनाओं के जल मांग आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन उन्नयन कार्य योजना की स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया गया है, जिससे आवश्यकता अनुसार योजना में अतिरिक्त जल स्रोत तथा वितरण प्रणाली की भी विस्तार करते हुए योजना क्षेत्र के परिवारों को घरों में जलापूर्ति दी गई है। अतः सभी विद्यमान जलापूर्ति योजनाओं की परिसंपत्तियों का हर घर नल का जल के तहत उपयोग कर लिया गया है। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यमान पाइप जलापूर्ति योजना की निर्मित अवसंरचना को पूर्ण क्षमता का उपयोग किया गया है। तदनुसार सभी परिवारों को के घर में गृह संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए 6 घंटा जलापूर्ति की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत उपलब्ध कराई गई राशि मुंगेर जिला के जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजना के कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया था। तत्समय इस योजना के अंतर्गत स्टैंड पोस्ट का प्रावधान किया गया था। इस योजना द्वारा गंगा के सतही जल शोधन यंत्र संशोधित 15.44 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराया जाना था। रोजाना योजना निर्माण के दौरान 15,000 परिवारों को जलापूर्ति प्रदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके तदनुसार शहरी जलापूर्ति के मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से 15,000 परिवार में औसतन 5 व्यक्ति परिवार के दर से कुल 10.12 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता चिन्हित की गई थी।
जबकि विभाग द्वारा इस योजना को 15.44 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी 4 अदद जल मीनार तक जल पहुंचाया जा रहा है, जो कि जमालपुर की आबादी के लिए पर्याप्त है। हर घर नल के जल निश्चय लागू होने के पश्चात बुडको द्वारा हर घर नल के जल के तहत सभी परिवारों के घरों में टैप कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराया जाना है। इस उद्देश्य से बुडको द्वारा जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजना में विभाग द्वारा निर्मित आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए जल वितरण प्रणाली बिछाई जा रही है एवं बुडको द्वारा ही गृह जल संयोजन कार्य चलाया जा रहा है। माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी ने तो बड़े विस्तृत तरीके से आपके प्रश्न के जवाब दिए हैं। लगता है कि जरूर आप संतुष्ट हो गए हों। महोदय, ऐसा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जमालपुर में स्टैंड पोस्ट के 200 यूनिट थे, जिसके लिए 14 लाख लीटर पानी की व्यवस्था थी। माननीय मंत्री जी के हिसाब से 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक आप जो कह रहे हैं कि 15,000 हाउस होल्ड के लिए हम पानी दे रहे हैं, यानी 75,000 आबादी के लिए दे रहे हैं और 135 लीटर प्रति आदमी दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही 1 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। अभी 2023 के सेंसस के मुताबिक 23,342 घर हो गए हैं, उसके हिसाब से 1.5 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है और आपके पास स्ट्रेंथ 14 लाख लीटर का है। बताइए कैसे जो आप कहते हैं कि पर्याप्त है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट जवाब दिया है, इसमें अब विस्तार से दिया है। और माननीय सदस्य यदि संतुष्ट नहीं है तो ये बुडको और पीएचडी दोनों विभाग, नगर विकास और पीएचडी वहां जल सती गंगा जल वहां तक जमालपुर तक पहुंचा देने का कार्य है और गृह संयोजन का कार्य बुडको द्वारा नगर विकास से संचालित है। महोदय, यदि माननीय सदस्य इससे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो माननीय सदस्य को अगले दिन पर रख दीजिए, या इसको हम अलग से माननीय सदस्य के साथ, नगर विकास विभाग के साथ और पीएचडी विभाग के पदाधिकारी बैठ के समस्या का निदान करा देंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया है और मैं चाहूंगा कि माने आवश्यकता और अधिक है। जितना आपने लीटर बतलाया उससे ज्यादा आवश्यकता है, तो मैं चाहूंगा कि आपने जवाब तो दे ही दिया है, माननीय सदस्य को अपने कक्ष में थोड़ा बुला करके और वो जो समस्या देंगे उसका आप जांच करवा लेंगे और जो नियम और जो तरीके होंगे उसके मुताबिक आप अपने स्तर से। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।